गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मैंने दो वीडियो बनाया था नंबर सिस्टम नंबर सीरीज से रिलेटेड, और आज मैं उसी पैटर्न पे कुछ मिसिंग नंबर लेकर के आया हूं। कुछ क्वेश्चंस आपके व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पहले ही लिख लिया ताकि आप लोगों का समय बचे। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा भी जाता है और इससे रिलेटेड कम से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन ऐसे है, सर्किल दिया हुआ है सर्किल, और सर्किल में क्या है, एक मिसिंग नंबर दिया हुआ है। पहले क्या है, 8 है, फिर 15, फिर 29, फिर 57 एंड 113। यहाँ मिसिंग नंबर है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या है। जैसा कि मैंने सीरीज बताया था, ये अगर आप इसको एक तरीके से देखो तो ये सीरीज के जैसे ही है, बट यहाँ पे वो फिगर के फॉर्म में लिखा हुआ है और उसमें मिसिंग नंबर आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी आपको सीरीज देखना पड़ेगा कि कैसा कैसा सीरीज बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या क्या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ से दिखने से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, 8 है, 15 है, 29 है, 57, 113। मीन्स अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से लग रहा है कि ये 8 का डबल के आसपास है ना। ये 15 कब आया होगा, 8 के डबल के आसपास। तो चलो जरा उस सीरीज को फॉलो करते हुए देखते हैं कि अगला जो स्टेप है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर इसको हम देखें तो देखो जरा, ये 8 है ना, 8 से 15 आने में 8 टू जा 16, 8 इंटू 6, 8 टू जा 16, -1 करे तो 15 के बराबर आ रहा है ना। ठीक है, चलो फिर 15 टू जा 30 होता है, 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29 आएगा। यानी यहां से आने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस करेंगे। फिर देखो जरा, यहां से यहां अगर जाए तो 29 टू जब 58 होता है। फिर यहां पर भी वही कंडीशन, 2 का मल्टीप्लाई -1 हो रहा है। फिर यहां भी वही कंडीशन फॉलो करेगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा और -1। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो नंबर आएगा वो भी कुछ इसी प्रकार से आएगा। तो 113 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 126 आएगा ना। और 126 के 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, सॉरी 226 आएगा। और 226 से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 225। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात कि किस तरीके से सीरीज फॉलो कर रहा है। 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 माइनस हो रहा है। एवरी स्टेप में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 माइनस हो रहा है। क्लियर है, यहां से 225 आएगा। समझ में आ रही बात। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए हैं और यहाँ पे एक कॉर्नर में मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करें। अब जरा देखो, यहाँ पे ये 6 है, 11 है, 25, 8, 6, 16। अब देखो ये कई तरीके से, वो एग्जामिनर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, बट क्या होता है कभी कभी इन तीनों को ऐड करने पे ये सारे सारे नंबर सेम मिलने लगते हैं और यहाँ आंसर मिल जाता है। तो जरा चेक करो, यहाँ से 8 और 12 20 होगा, 20 और 6 26 हो रहा है ना। बट यहाँ पे देखो 11 और 6 और 5 11, 11 और 11 22, यहाँ 16 और यहाँ पे कितना 26 और यहाँ 22 आ रहा है। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। अब कुछ इस प्रकार सोचो कि ये चीजें मिले। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, 11 है ना। 11 का अगर हम डबल कर दे, क्या करें, डबल, तो देखो क्या होगा, 11 का अगर हम डबल करते हैं तो 11 टू जा 22। बट यहाँ आया क्या है, 25। कब आया होगा, ये 6 है ना, 6 का हाफ हुआ है, क्या हुआ है, प्लस 6 का हाफ हुआ है, तो ये आ गया हमारा 25। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से ये 6 का डबल हुआ है। 6 का डबल कितना, 12, प्लस फर्स्ट वाले नंबर का क्या, हाफ हो रहा है। मीन्स जो सेकेंड नंबर है उसका डबल प्लस हाफ ऑफ द फर्स्ट नंबर, वी गेट थर्ड नंबर। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। देखो जरा 16 आया है ना, सेम उसी तरीके से यहां भी हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 12 का हाफ कर देंगे तो 5 टू जा 10, 10 और 6 क्या हो जाएगा, 16। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। यहाँ देखिए एक सर्कल बना हुआ है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सर्कल में लिखा है 18, 36, 90, फिर यहाँ से 13, 65, 26। अब इसको देख के आपको कुछ कुछ समझ में आना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। जरा देखो,
यहाँ 18 दिया हुआ है, यहाँ 36 है, यहाँ 19 है। मीन्स कुछ 18 का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 18 2 जा 36 होता है ना। यानी पहली बार जो ये छोटा नंबर है उसका डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल 36। और फिर उसी नंबर का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये थर्ड नंबर मिल रहा है ना। मतलब 18 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, और यहाँ 18 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 5 से। इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ पर भी 13 का मल्टीप्लाई कितना से हुआ है? 2 से, और 13 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 5 से। मिल रहा है ना। 13 2 जा 26, 13 5 जा 65। क्लियर है? तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगा ना। देखो 15 और 55 कब आया होगा? जब 5 का मल्टीप्लाई हुआ है। 15 5 जा 75। तो यहाँ पर भी देखो 2 और 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 का हो गया, तो नेक्स्ट का मल्टीप्लाई किसका होगा? 2 का होगा। यानी 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? 30 मिलेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलो फिर चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ पे भी एक सर्कल दिया हुआ है, फिर उसके अंदर भी एक मिनी सर्कल है, उसके अंदर नंबर है, फिर उसके चारों तरफ नंबर्स दिया गया है। तो जरा चेक करो कि कैसे ये नंबर आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना होगा, हमको यहाँ मिनी सर्कल फाइंड करना है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ये जो 24 120 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, वही रिलेशन यहाँ आगे भी सेटिस्फाइड करेगा। तो देखो, अगर इसको आप सोचो कि 1 2 3 3 3 6 और 4 10 आ रहा है, कोई मतलब नहीं निकलता है। होता क्या है सीरीज में? सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। यही डिवीजन का तो बात ही नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन की भी बात नहीं होगी, एडिशन फेल ही हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन चेक कर लो। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, और 6 4 जा 24, यानी काम कर रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करो, 2 इंटू 3 6, 6 4 जा 24, और 24 5 जा 120 होता है। मीन्स हमें सीरीज का पता लग गया कि सारे नंबर्स का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम यहाँ पर भी 1 इंटू 4 4, 4 2 जा 8, और 8 6 जा 8 6 जा कितना होता है? 48 होता है। यानी आंसर विल बी 48। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात ना? चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है। ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने ऐड किया तो फॉलो नहीं कर रहा था, बट यहाँ चेक करो, यहाँ पे 12 और 7 प्लस करो 19, 19 से इससे एक ले लो 17 से, तो 20, और 20 और 10 30 36। यानी इसको सम करने पे कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। इधर भी चेक कर लो, 23 और यहाँ से 8 से 7 ले लो तो 30 हो गया, बचा एक 1 और 5 6, यहाँ पर भी 36 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे इन सबका प्लस करने पे जो वैल्यू आ रहा है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बीच में भी कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए, जब तीनों को क्या कर दे? प्लस कर दे। तो यहाँ क्या है? 21 और प्लस 1 22, और 22 में क्या ऐड करेंगे कि 36 आएगा? तो 36 से 22 माइनस कर दो, क्या आएगा? 14 आएगा। क्या आएगा? 14। मतलब इसके जगह वैल्यू क्या आएगी? 14। अब जरा ऐड करके देख लो, 21 22 और 14 ऐड करोगे, यहाँ पर भी क्या आएगा? 36 आएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, कैसा भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। कोई भी वो ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल के अंदर नंबर्स दे देगा, उसको भी, उसमें भी कोई मिसिंग नंबर दे करके पूछ लेगा। ठीक है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करो, जहां से भी प्रैक्टिस करना चाहो वहां से करो, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले। ये देखो क्या है यहां से, क्योंकि ये रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, तभी तो इसका नाम है मेंटल एबिलिटी। ठीक है। देखो ये क्या है, 15 है, 90 है, 75, 18। अब यहां से देखने से कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो 15 75 90, इसके बीच क्या रिलेशन बन रहा है? अगर यहां से हम देखें 50 और 75, तो ये अचानक इंक्रीज कर गया है, तो यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। 15 का 5 से मल्टीप्लाई करो 75 आएगा ना? आएगा। यानी 15 का 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 75 आ रहा है। ठीक है। और यही 15 इस 75 में जब प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है 15 75 में, तो ये थर्ड नंबर 90 मिल रहा है। मीन्स 15 का 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिल रहा है बाहर वाला, और इसी में उस 15 को प्लस कर रहे हैं तो 90 मिल रहा है। सेम कंडीशन, 18 5 जा 19, और 19 में जब आप 18 प्लस कर रहे हो तो देखो 108 मिल रहा है। तो यहां पर भी तो कुछ उसी प्रकार का होगा ना, वैसा ही होगा। यानी 21 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो गया 105, और यहाँ पे जो नंबर आएगा
वो क्या होगा, यहाँ पे 21 प्लस करना होगा ना, तो 105 को 21 में प्लस करोगे तो क्या आएगा, 126 आएगा। क्या आएगा, 126। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो, फिर मैं और 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं अभी, इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं 5 क्वेश्चन इस पे राइट डाउन करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। चलो बच्चे देखो, अभी जो मैंने 6 क्वेश्चन बताया आप लोग को समझ में आया। चलिए फिर मैंने 6 क्वेश्चन लेके आया आप लोगों के लिए, और ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। चलो जरा देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे दिया हुआ है, एक फिगर बना दिया है और यहाँ पे लाके क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है। तो इस सीरीज को देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है। यहाँ से 7 से स्टार्ट हो करके यहाँ तक आकर के 49 तक आया है। तो देखो जरा इसको फॉलो करो क्या हो रहा है। यहाँ देखो 7 है, फिर 10 है, 14 है, 19, 25, 32, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 49। तो क्या हो रहा है देखो जरा, ये 7 की अगर बात करें तो 7 और 10 पहुंचने में प्लस का 3 हो रहा है ना। फिर 10 से जब 14 पे जा रहे हैं तो प्लस का 4 हो रहा है, यहां जाने पे प्लस का 5 हो रहा है, हुआ। और फिर 19 से 25 पे आने पे प्लस का 6 हुआ, हो रहा है ना। यानी +3 +4 +5 +6 और +7 +8। तो 8 जब करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 40, और 40 में जब +9 करेंगे तो 49। यानी हमारा सीरीज भी फॉलो कर रहा है, कंप्लीट हो रहा है। यानी यहाँ जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 40 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, आ रही है ना। चलिए नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ दिया है 2 3, फिर ट्रायंगल के अंदर 3 4 5, ट्रायंगल के अंदर 10 6 7, ट्रायंगल के अंदर बताना है क्या है। तो जरा आप सोचो कि क्या ऐसा करे कि अंदर 3 दिया है, इसका कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा है। देखो 2 और 3 का प्लस करें, कुछ नहीं बन रहा है। 2 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। एक चीज और फॉलो करो, यहाँ अगर 3 है ना, यहाँ अगर 3 है तो अंदर भी 3, यहाँ अगर 5 है तो अंदर भी 10। यानी यहाँ पे 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10, तो यहाँ 7 2 जा 14। चलो जरा दूसरा वाला भी चेक करते हैं। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे, क्या प्लस नहीं मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 2 इंटू 3 और 2 का डिवाइड कर दे तो 3 आया ना। फिर उसी तरीके से 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 और 2 का डिवाइड करें तो 2 कटा 10 आ रहा है। उसी तरीके से तो यहाँ भी होगा 6 इंटू 7 अपॉन 2, तो 2 3 जा 6, यानी 7 3 जा 21 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 21। यानी यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 5 का 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 7 का 3 का मल्टीप्लाई। दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, पहली बार क्या है कि आप इसका रिलेशन बनाओ, क्योंकि हमको इसी का और बीच का देखना है ना। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स हुआ है, यहाँ 5 का 2 टाइम्स, तो यहाँ 7 का 3 टाइम्स कर दो। नहीं, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप इन बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करो, 3 आएगा। फिर 5 4 जा 20 को 2 से डिवाइड करो 10, 7 6 जा 42 आएगा, 42 को 2 से डिवाइड करो 21 आएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो रेक्टेंगुलर टाइप में दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा है कि क्या हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है ना कि जहां पे कोई भी सीरीज काम नहीं करता है, फिर वहां पे आपका माइंड काम करता है कि क्या हो रहा है। अब जरा चेक करो यहाँ पे दिखने से यार 31 37 43 53 है, यहाँ कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है देखने से। देखो 31 से 37 आ गया है, यानी प्लस का 6 हुआ होगा, तो प्लस का 6 तो अगला स्टेप में 6 से तो ज्यादा ही होगा ना। 6 से ज्यादा करेंगे तो ऑलरेडी 43 आ जा रहा है। यानी यहाँ पे दिमागी काम नहीं कर रहा है, क्या करें, बट फिर भी सोचो जरूर कुछ पता लगेगा। देखो जरा ये 31 किसी नंबर से डिवाइड होगा क्या, सिर्फ 31 और 1 से होगा। 37 भी, 43 भी, 53 भी। यानी इसको देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि अरे ये तो प्राइम नंबर का सीरीज दिया हुआ है। मीन्स प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी डिविजिबल ओनली वन एंड इटसेल्फ। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 के बाद 38 आता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 39 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 30 से डिवाइड होता है। 40 भी डिवाइड होता है, बट 41 प्राइम नंबर है। यानी नेक्स्ट जो यहाँ नंबर आएगा वो क्या आएगा, 41 आएगा। तो यहाँ पे कोई सीरीज नहीं है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर का यहाँ पे क्या है, सब खेल है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 4 9 8 और बीच में दिया है 108। ट्रायंगल के तीनों साइड में दिया है वैल्यू और बीच की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा देखो ये क्या है,
4 दिया है, 9 दिया है, 8 दिया है। अब 108 लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो आएगा नहीं। सीधी सी बात है कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा कुछ ना कुछ। तो मल्टीप्लाई अगर 4 का 8 में करो तो 4 8 जा 32, और अगर 4 का 9 में करो तब भी नहीं आ रहा है। सिंपली इसको सीरीज वाइज कर दो, जरा देखो। इसको अगर 4 कर दे, 4 और 9 का मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 36, और 9 का 8 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 72। इसको ऐड करो 8 और 10 108। यानी हमें पता लग गया कि बाहरी बाहरी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी 12 और 5 का मल्टीप्लाई होगा और 12 और 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 4, और 5 12 जा कितना होता है 60, 12 5 जा 60, और 40 और 12 4 जा कितना कितना होता है 12 4 जा 48, कितना 48। इसको ऐड करो तो 60 और 48, ये भी क्या आ रहा है 108 ही आ रहा है ना 108। क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को स्क्वायर बताया था ना सीरीज में, उसी से रिलेटेड है। यहाँ देखो 20 है, और यहाँ इन दोनों सर्कल के अंदर जो नंबर है उससे 20 आया हुआ है, या 90। अब सोचो कैसे 20 आ गया। अगर मैं 2 का 4 का मल्टीप्लाई करूँ नहीं आएगा, बट यहाँ देखो 20 आ रहा है तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। 4 का अगर स्क्वायर कर दो, आप क्या करो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को प्लस करो तो देखो 20 आ रहा है ना, 20 आ रहा है यहाँ मिल रहा है। मीन्स हमें पता चल गया कि यहाँ पे इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों नंबर का स्क्वायर हो रहा है फिर ऐड हो रहा है, तो ये नीचे वाला नंबर मिल रहा है। यहाँ पे चेक कर लो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 का स्क्वायर 81, और 81 प्लस 9 करेंगे 90 आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 करेंगे क्या आएगा 50 आएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही ना। चलिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ कि जो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, ये एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सोचता है। चलो देखो अभी मैं इसमें दो तरह से बताऊंगा, और दोनों आंसर फॉलो करेगा। जो आंसर आपको मन करे वो आंसर आप यूज करो, ठीक है, गलत नहीं होगा। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे 2 दिया है, 16 है, यहाँ पे 256, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगर हम इसका और इसका रिलेशन बनाएं तो 2 का दिख रहा है कि 8 टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करे तो क्या आ रहा है 16 आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी तो हम कोई नंबर ऐसा होता है जिसका मल्टीप्लाई 8 टाइम्स कर दे तो भी आ जाता तो भी सेटिस्फाइड करता। बट अगर आप चेक करो यहाँ से 216 कब आया है, तो 2 का पावर क्या 2 टू दी पावर 4 करो, कितना 4। तो 2 का पावर 4 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ रहा है ना। यानी यहाँ पे 2 का पावर क्या हुआ है 4 हुआ है, तो 16 आया है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जिसका पावर 4 करने पे 256 आएगा, तो वो होता है 4। क्या होगा 4 के ऊपर पावर 4, यानी हमारा आंसर क्या होगा ए, ऑप्शन नंबर ए 4 होगा। 4 के ऊपर पावर 4 करेंगे तो 216 आएगा। बट अगर आप इनको ऐसे चेक करो कि 2 8 जा 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो वही नंबर आएगा। तो 8 का 8 3 जा कितना होता है 24, बचा कितना 1 और 6 16, तो 8 2 जा 16। उस हिसाब से अगर देखें तो 32 भी आंसर आएगा ना। तो इससे बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके ऑप्शन में जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा दीजिएगा। ये मैंने ऑप्शन अपने तरीके से रखा है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।